कभी कभी विद्यालय विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, कभी कभी विद्यालय अभिभावकों को पढ़ाते हैं, कभी कभी विद्यालय समाज को पढ़ाते हैं। विद्यालय सबको पढ़ाते हैं, सबको सिखाते हैं। बस पढ़ाने का तरीका, सिखाने का तरीका अलग होता है। जब विद्यालय समाज को सिखाते हैं तब आपने देखा होगा रैलियां निकालते हैं, संचलन निकालते हैं, बच्चों को दो दो की पंक्ति में निकाल करके हाथ में कुछ तख्ती लेकर के एक निश्चित अवसर पर समाज का प्रबोधन करते हैं और समाज के बीच में अपना विचार प्रकट करते हैं। जैसे बालिका शिक्षा के लिए रैली निकालना, गांधी जयंती पर रैली निकालना, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस पर बच्चों को पंक्तिबद्ध रैली निकालना। कई बार ऐसा होता है कि विद्यालय नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से सामाजिक चेतना फैलाने का काम करते हैं। कभी कभी विद्यालय कुछ निश्चित संदेश भी समाज के बीच में भेजते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अभिभावकों का प्रबोधन भी विद्यालय करता है। अपने संदेश, अपनी सूचनाएं, अपने विचार, अपनी योजनाएं विद्यार्थियों के माध्यम से अभिभावकों तक पहुंचाते हैं और अभिभावक उन्हें सुनते हैं, समझते हैं, अंशतः या पूर्णतः स्वीकार करते हैं। यदि अस्वीकार होती है तो अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करते हैं। कभी कभी माताओं बहनों के बीच में विद्यालय पहुंचता है और मातृ सम्मेलन करता है, उनका प्रबोधन करता है। कभी कभी केवल पिताओं का और कभी कभी संयुक्त रूप से दोनों का। कभी कभी पूर्व छात्रों का प्रबोधन विद्यालय करता है। विद्यालय समाज के अलग अलग वर्गों का अलग अलग तरीके से, अलग अलग बहानों से प्रबोधन करता है। इसीलिए तो कहते हैं कि विद्यालय सामाजिक चेतना का केंद्र होते हैं। लेकिन कभी कभी विद्यालय के शिक्षक अपने व्यावसायिक लाभ के लिए या अपनी कार्य पद्धति में कुछ थोड़ा सा आलोचनात्मक वातावरण का निर्माण भी कर लेते हैं। जैसे गृह कार्य देना, और गृह कार्य इसलिए देना कि अभिभावकों को पता चले कि विद्यालय में पढ़ाई हो रही है। गृह कार्य इतना अधिक देना कि विद्यार्थी विद्यालय से जाए और सर ना उठाए, सर झुकाए और लिखता जाए, लिखता जाए, लिखता जाए, जहां तक कलम की स्याही खत्म ना हो जाए, या रटता जाए, रटता जाए, रटता जाए, जहां तक उसको नींद ना आ जाए, या फिर वह अपने गृह कार्य को करने के लिए माँ का पल्लू पकड़े, बार बार खींचे, उसे बिठाए, बड़ी बहन या बड़े भाई को परेशान करे या पिताजी को बिठाए। यदि पिताजी व्यवसायी हैं, बड़े कृषक हैं या कम पढ़े लिखे हैं, या घर परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उसे पढ़ा सकता हो अपनी व्यस्तताओं के कारण या अपनी अल्पज्ञता के कारण, ऐसी स्थिति में ट्यूशन का बाजार गर्म हो जाता है और फिर घर में एक ट्यूशन शिक्षक की एंट्री होती है। वह आता है और विभिन्न घरों में जाके वो पढ़ाता है। घर घर पढ़ाने वाला शिक्षक 2, 4, 6 घंटे तक पढ़ाने के बाद जिस घर में अंत में वो रात्रि में 8 बजे पहुंचता है या 9 बजे पहुंचता है, वह विद्यार्थी को नहीं पढ़ाता, वह अभिभावक को पढ़ाता है। कैसे? यद्यपि वो थका होता है, उसको नींद आ रही होती है, तो कहता है लिखो, वो 2-4 सवाल दे देता है, करो, और फिर वो बैठ के या तो अपने थकान को कम करता है या थोड़ा सा नींद लेता है या कभी कभी किचन की तरफ झांक लेता है, चाय तो नहीं बन रही है। वह कहीं ना कहीं अपने आप को विद्यार्थी को पढ़ाने में मशगूल नहीं करता है, वह अभिभावक के सामने ये अभिनय करता है कि वो ट्यूशन पढ़ा रहा है। अतः
ऐसा बोझिल गृह कार्य जिसको कराने के लिए घर पे शिक्षक लगाना पड़े, जिसे करने के लिए अभिभावक को या घर के पढ़े लिखे किसी व्यक्ति को विद्यार्थी के साथ घंटे 2 घंटे बैठना पड़े और वो काम उसको करना पड़े, तो फिर ये विद्यार्थी को पढ़ाने वाला मामला नहीं हुआ, ये अभिभावक को पढ़ाने वाला मामला हुआ। और ऐसे विद्यालय जो अभिभावकों को पढ़ाते हैं, अभिभावक उन विद्यालयों को श्रेष्ठ, ज्येष्ठ और अच्छा विद्यालय समझते हैं। तो ये एक नकारात्मक अभिभावकों का प्रबोधन है। सकारात्मक प्रबोधन के लिए तो मातृ सम्मेलन, पिताओं का सम्मेलन, अभिभावकों का सम्मेलन, दादा दादी का सम्मान, पूर्व छात्र सम्मेलन, ऐसे कुछ कार्यक्रम हो सकते हैं जिन कार्यक्रमों के माध्यम से समाज का सकारात्मक प्रबोधन हो सकता है। और जो मैंने बताया, नुक्कड़ नाटक और रैलियों के माध्यम से, तख्तियों के माध्यम से, विद्यार्थियों का नगर में संचलन के माध्यम से, साइकिल रैली के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की मैराथन दौड़ इत्यादि का आयोजन करके ये भी सामाजिक प्रबोधन का एक तरीका है। कई बार कुछ ऐसे अभियान होते हैं जो प्रशासन और राजनीतिक दृष्टि से बहुत आवश्यक होते हैं, जैसे पंचायतों के चुनाव, नगर पालिकाओं के चुनाव, विधानसभा लोकसभा के चुनाव, जनगणना का काम, वैक्सीनेशन का काम। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिन कामों में समाज की जागरूकता की आवश्यकता होती है। जनसंख्या नियंत्रण का कोई विषय हो सकता है, यातायात सप्ताह वाला कोई विषय हो सकता है, पर्यावरण जागरूकता वाला कोई विषय हो सकता है। तो ऐसे समय में समाज के लोगों के बीच में कुछ न कुछ प्रबोधन संस्थाएं करती हैं। लेकिन इन सारे प्रबोधनों में जिस विषय पर मूलतः हम चर्चा कर रहे थे वो विषय है कि विद्यार्थियों को जो गृह कार्य दिया जाए, क्या उस गृह कार्य के माध्यम से समाज में कोई ऐसा संदेश दिया जा सकता है, समाज में कोई ऐसा गृह कार्य दिया जा सकता है जिसमें विद्यार्थी के मानस पर स्थायी छवि बने। जैसे विभिन्न त्योहार आते हैं, उन त्योहारों पर आधारित गृह कार्य हो सकता है क्या? विभिन्न जयंतियाँ आती हैं, जन्मदिन आते हैं, सप्ताह आते हैं, उन पर आधारित गृह कार्य हो सकता है क्या? गृह कार्य के लिए वर्ष के प्रारंभ में ही जब हम पाठ्यक्रम देखते हैं और पाठ्यक्रम के साथ पाठ्यचर्या का निर्धारण करते हैं, तो पाठ्यचर्या के निर्धारण के साथ ही किस पाठ में किस प्रकार का गृह कार्य दिया जाना चाहिए, इसकी भी योजना कर लेनी चाहिए। वर्ष के प्रारंभ में अगर गृह कार्य की एक सुनियोजित योजना हो गई है तो फिर वो बढ़िया हो जाता है। कई बार अवसर विशेष पर, कई बार मौसम विशेष पर आधारित गृह कार्य भी दिए जा सकते हैं। त्योहार विशेष पर आधारित गृह कार्य भी दिए जा सकते हैं। जैसे हमारे विद्यालय में एक शिक्षिका हुआ करती हैं और वो सामान्यतः जब भी रक्षाबंधन आता है तो बच्चियों को राखी बनाओ प्रतियोगिता का आयोजन करती हैं और वो विभिन्न प्रकार की छोटी बड़ी अलग अलग प्रकार की बच्चियों से राखी बनवाती हैं और बनी हुई राखियों को प्रस्तुत करती हैं, बोर्ड पर पेस्ट करवाती हैं और मूर्धन्य महिलाओं को बुला करके उनमें प्रथम द्वितीय तृतीय राखी कौन सी आई उसको सम्मानित भी करती हैं। तो राखी बनाने की ये जो प्रतियोगिता है ये वास्तव में एक आर्ट है, एक कला है। तो ये किया जा सकता है रक्षाबंधन के पूर्व में। कई बार ऐसा होता है कि विभिन्न अवसरों पर बालिकाओं को, बालकों को भी, सभी को रेखांकन और रंगोली बनाने की कला आनी चाहिए, मेहंदी सजाने की कला आनी चाहिए। तो रंगोली बनाना या मेहंदी सजाना, इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन शिक्षकों के बीच भी किया जा सकता है और बच्चों के बीच भी किया जा सकता है और ये गृह कार्य का एक स्वरूप भी हो सकता है। बहुत प्रकार के ऐसे गृह कार्य हो सकते हैं जो प्रतियोगिता के रूप में आयोजित किए जाएं। मॉडल का निर्माण करना, बेकार की वस्तुएं जो हम घर परिवार से दीपावली के समय में, दशहरे के समय में फेंक देते हैं या उनको रद्दी में बेच देते हैं, उन सामग्रियों को इकट्ठा करके उनके माध्यम से कोई रचनात्मक वस्तु का निर्माण करना, मतलब बेकार की वस्तुओं से, कचरे से कंचन का निर्माण करना, ये हो सकता है, इसकी तैयारी हो सकती है।
ऐसे बहुत सारे गृह कार्य हैं जो देकर के बच्चों की रचनात्मकता विकसित की जा सकती है, समाज के बीच में भी एक अच्छा संदेश दिया जा सकता है। तो मेरी बात जहाँ से शुरू हुई है वो यहाँ से है कि विद्यालय समाज का प्रबोधन करते हैं, यानी समाज को भी गृह कार्य देते हैं, अभिभावकों को भी प्रबोधन करते हैं, कभी कभी अभिभावकों को भी गृह कार्य देते हैं, विद्यार्थियों को भी गृह कार्य देते हैं। लेकिन तीनों को दिए जाने वाला गृह कार्य चिरंतन स्मृति में रहे, कुछ परिवर्तन लाए, समाज में भी, अभिभावकों में भी और विद्यार्थियों में तो लाना ही चाहिए। इस प्रकार की गृह कार्य की अपेक्षा है। इसके आगे हम बात करेंगे गृह कार्य ओकेजनल, अवसर पर आधारित, त्योहार और पर्वों पर आधारित कैसे हो सकता है और कैसे दिया जा सकता है, और विद्यार्थी उसे कैसे आज के तकनीकी युग में कर सकते हैं। इस पर हम कल बहुत विस्तृत चर्चा आपसे करने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार।